हाँ तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास में। हमारा आज का अध्याय 3 है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। इनमें इस चैप्टर में हमारा दो दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या? पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। दो विधियां हैं, इन दोनों विधियों पर ही मेरा पूरा चैप्टर डिपेंड है। अब हम इन दोनों विधियों को चलिए आप लोगों को कॉपी में समझाते हैं। हाँ ये रहा, देखिए आप लोग, प्रतिस्थापन विधि और ये रहा विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमारे क्या क्या आते हैं? प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि जैसे समीकरण मान सकते हैं आप लोग 3x प्लस 2y बराबर 4 की, कॉमा 2x माइनस 3y बराबर 2 की। अब इसमें क्या कहता है, दो समीकरण दिया रहेगा जिसमें से आपको दोनों समीकरण में से एक्स वाई का मान निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं? प्रतिस्थापन विधि का नियम अलग होता है और विलोपन विधि का नियम अलग होता है। विलोपन विधि से भी हमारा एक्स वाई का मान निकलता है और प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा एक्स वाई का मान निकलता है। विलोपन विधि में ऐसा ही समीकरण दिया रहेगा, जिसमें मान लीजिए 4x प्लस 3y बराबर 4 के, कॉमा 3x प्लस 6y बराबर 2 के। सेम वैसे ही हमारे हर में मतलब कि विलोपन विधि में दिया रहेगा और प्रतिस्थापन विधि में भी दिया रहेगा। इनके सवालों का नियम क्या है? अब हम चलते हैं सवालों की तरफ, देखते हैं। ये रहा सवाल, हमने लिख लिया है पहले से। चलिए, प्रश्न संख्या 1, निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y 2x प्लस 11y बराबर 28 को सत्यापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता क्या है, चलिए अब इसमें समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, प्रतिस्थापन विधि जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा क्या दिया है, समीकरण नंबर x प्लस 8y बराबर 19 के, समीकरण नंबर 1, राइट। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस 11y बराबर 28 की, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक का मान निकालना। अगर हम x का मान निकाल लेंगे, x का अगर मान निकालते हैं तो x की जगह पे इसे पुटअप कर देंगे। जो x का मान निकालेंगे x जगह पे पुटअप कर देंगे दूसरे समीकरण में। अगर पहले समीकरण को हम x का मान निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में x का मान को पुटअप कर देंगे। पुटअप करके बाद हल कर देंगे। जैसे कि देखो, मैं x का मान कैसे निकाल रहा हूँ, यहीं पे करता हूँ। चलिए, x प्लस 8y बराबर 19 के, इसको हम उस तरफ कर सकता हूँ, प्लस में तो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में x। x बराबर 19 तो पहले से ही है, 19 तो पहले से ही है, ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 8y, माइनस 8y। और ये हो गया, ये हमारा क्या निकल गया, x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो हमको समीकरण नंबर 2 में x के मान को, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। क्या बन गया, समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को इसमें पुटअप कर देंगे, x के मान को इसमें पुटअप कर देंगे x की जगह पे। जैसे देखो कैसे पुटअप कर रहा हूँ, यहीं पे करता हूँ। चलिए ऊपर कर लूँ। देखिए, अब क्या है हमारा, 2x प्लस 11y बराबर 28 की, बराबर 28 की। अब हम x जगह पे इसको रखेंगे, 2 है 2 रखो। इसके बाद 19 माइनस 8y प्लस 11y, इसे ब्रैकेट में रख दो, राइट, बराबर 28 के। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया जाएगा। गुणा करेंगे हम इसका, तो गुणा करेंगे कितना है, 19 गुना 38, 19 गुना 38, सॉरी यार, माइनस 2 अठे 16y, राइट। फिर प्लस है, प्लस रख दो, फिर 11y बराबर 28 के। समझ में आया, बराबर 28 के। अब देखिए,
अब क्या करेंगे, अब इसमें से y घटाएंगे क्योंकि ये भी y है ये भी y है, तो y में से y घटा सकते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 16y है और ये 11y है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो माइनस में से हमारा बचेगा क्योंकि ये कम है ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 38, ये माइनस है तो माइनस 11 में से 16 में से 11 घटेंगे कितना बचेगा 5, -5y बराबर 28 की, बराबर 28 की। अब इसको हम इस तरफ पंचांतर करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब y का हमें मान निकालना है, इसको हम इसलिए हम 38 को हम राइट हैंड साइड ले जाके जोड़ेंगे घटाएंगे, उसके बाद y का मान निकालेंगे। समझ में आया? तब देखिए हम क्या करेंगे, -5y बराबर 28, 35 प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -38, प्लस में 30 हो जाएगा क्या हो जाएगा -38, राइट। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस में क्या बचेगा 10 क्योंकि 28 10 38 होता है, तो क्या बचा हमारा माइनस, यहाँ पे माइनस, अब 5 को नहीं उतारना क्योंकि 5 को भी इस तरफ पंचांतर करेंगे, समझ में आया? तो हमें 5 को नहीं उतारना है, तो क्या करेंगे y बराबर इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, राइट। -10 बचेगा क्योंकि इसमें से बच रहा है तो इसलिए माइनस बचेगा, -10 अपॉन ये गुणा में है तो बटे नीचे आएगा, गुणा में है तो नीचे आएगा, तो क्या लिखेंगे -5। अब ये पूछो किसका चिन्ह क्यों नहीं बदला, क्योंकि भाई गुणा में है, गुणा में रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता, अगर जोड़ घटाना रहेगा तब चिन्ह बदलेगा और गुणा में रहेगा तो हमारा चिन्ह नहीं बदलता। अब माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 दूने 10, तो हमारा y का मान क्या आ गया 2, y का मान क्या आ गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे, अब हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। अब समीकरण नंबर जो हमारा 3 निकला था, जो हमारा समीकरण नंबर 3 निकला था तो y का मान हमारा निकल गया, समीकरण नंबर 3 हमने क्या बनाया था x बराबर 19 माइनस 8y, x बराबर 19 माइनस 8y, यही था हमारा समीकरण नंबर 3, राइट, ये था ना। अब इसमें क्या करेंगे y का मान को पुटअप कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके x का मान निकल जाएगा। देखिए x बराबर 19 माइनस 8y है, तो 8 लिखो, y का मान क्या निकाला हमने 2 निकाला, तो गुना 2 कर दो, हो गया। 8 को गुना कर देंगे तो x बराबर 19 है तो 19 रखो, फिर माइनस 8 दूने 16, अब 16 में से 19 को घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि इस तरफ से बच रहा है, इस तरफ से बच रहा है तो माइनस में, इस तरफ से बच रहा है तो प्लस में, तो x का मान क्या निकल गया 3 और y का मान हमने क्या निकाला 2, हो गया, हमारी x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। यही होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि कैसे होता है, अब चलिए विलोपन विधि को समझ लेते हैं। ये रहा सवाल, हमने सवाल को लिख रखा है, चलिए अब समझते हैं इसे। विलोपन विधि, विलोपन विधि कैसे हल होता है, 2 सवाल दिया हुआ है, मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, एक सवाल आप लोगों को खुद से हल करना है और हो सके तो उसका आंसर भी मेरे कमेंट बॉक्स में कर देना। देखिए समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हमारा समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 के, राइट। तो इसे हम विलोपन, विलोपन विधि हमारा होता क्या है, चलिए लिखते हैं पहले समीकरण को, 2x प्लस 3y बराबर 8 समीकरण नंबर 1 और 4x प्लस 6y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। इसमें होता क्या है, हम चर पद के, चर पद मतलब एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी रख सकते हैं, चर पद के गुणांक को, जो हमारा गुणांक होता है, गुणांक किसी एक गुणांक को, चाहे एक्स के गुणांक को, चाहे चाहे एक्स के गुणांक के, चाहे वाई के गुणांक को, किसी एक के गुणांक को हम बराबर करते हैं, किसी एक के गुणांक को हम बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, इसे इसमें मतलब हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे हमें काटना होता है। बराबर करेंगे तो हम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे पूरे समीकरण में, उसके बाद फिर हम इसे काटते हैं, तो ये हमारा 2 है, ये 4 है, फिर इसे हमें 4 करना है, समझ में आया, इसे हमें 4 करना है। 4 कैसे होगा, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे करने से पहले लिखा जाता है कि समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा
करने पर। समझ में आया? अब 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, 2 दूने 4, एक्स तो एक्स ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस रखे, 2 तिहाई 6 वाई, 2 तिहाई 6 वाई, इसके बाद बराबर 8 7, ओ 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूने 16। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या आ गया? समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। देखिए तीसरे ओ जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में हमें कुछ नहीं करना, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। क्या है, यहाँ पे चिन्ह प्लस है, इस तरफ भी चिन्ह प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह माइनस कर देंगे, हर जगह चिन्ह माइनस कर देंगे। तो हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं रह गया, ये चिन्ह से मतलब रह गया। तो प्लस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट मतलब कि ये प्लस चिन्ह हो गया माइनस, तो दोनों कट गया। ये भी प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, ये भी कट गया। और इसमें से क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा कितना बचेगा, 9 माइनस 9 बचेगा। राइट। यह सवाल आपके अरिहंत की किताब में, अरिहंत के बुक में दिया हुआ है। अरिहंत के बुक से मैं लिया हुआ हूँ एक ये सवाल, और ये सवाल आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछ सकता है, ऑप्शन में पूछ सकता है, या कुछ भी कहीं भी पूछ सकता है। क्योंकि ऐसे सवालों अगर पूरा दोनों तरफ के अगर एक्स भी कट गया हमारा, वाई भी कट जाए, एक्स भी कट जाए और वाई भी कट जाए, तो इसे में क्या लिखते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सीधा सीधा लिख देना है। क्या लिखना है कि ये समीकरण, क्या लिखना है, इस समीकरण का, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये लिख देते हैं तो समझ जाएंगे कि बच्चा समझदार था। समझ गए? अब हम चलते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है हमारी, चलिए इसको भी बता देता हूँ। क्या थी, 8y और 8x प्लस 5y। क्या है, 8x, ऊपर कर लो थोड़ा सा, 8x प्लस 5y बराबर 11 की, और दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 की। x प्लस वाई बराबर 4 की। राइट। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समझ में आया? समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, हमें एक गुणांक बराबर करना होता है। आपको मैंने पहले बताया, एक गुणांक बराबर करना होता है। इसमें बराबर किया तो शून्य हो गया, जब शून्य हो गया तो इसका क्या कर देंगे, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, जो छोटा होता है उसे बराबर करते हैं। ये छोटा है भाई 5 है, तो इसे पहले बराबर कर लो। चलो इसी बराबर, अगर ये बराबर करें तो 8 का गुणा करने पड़ेगा, और 5 सही करें तो 5 का ही बस गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका ही गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले इस समीकरण को उतार लो, नहीं तो इधर लिख लो 5x प्लस, फिर इसका 20 में गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा बराबर 4 में 5 गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, 8x प्लस 5y से घटाने पर, यहाँ पे लिखा जाता है कितने से घटाने पर, घटाने पर। समझ में आया? अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे, चिन्ह हर जगह परिवर्तन कर देंगे, जैसे ऊपर किया मैंने। अब परिवर्तन किया तो ये प्लस माइनस कट गया, तो इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3x बराबर 20 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। x का मान निकालेंगे हम, x का मान निकालेंगे तो बराबर 9 बटा -3, 3 से कटा 3 त्रिक कम 9, तो x का मान हमारा क्या आ गया, -3। x मान क्या आ गया हमारा, -3। तब हम y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 के है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हमारा x प्लस वाई बराबर 4 के है, तो x का मान क्या हम निकाले, -3 प्लस वाई बराबर 4 को, तो y बराबर माइनस में उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 बराबर 7 को, तो y का मान हमारा क्या आ गया, 7। तो हमारा x का मान निकल गया, y का भी मान लगा। चलती हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।